बॉस ऑफ ऑल यूनिवर्स, उनके शरीर से निकले थे, उनके अंश से निकले थे। उनके यानी कोई फिजिकल बायोलॉजिकल कोई माता पिता नहीं थे, जितने भी थे सब उनको पाले थे। जैसे जो उनकी माता का नाम पद्मावती अच्युतानंद दास जी के, तो सब उनको अरुण स्तंभ के पास पाए थे अच्युतानंद दास जी को। कर्म कांड के ऐसे यानी हुआ हुआ बोलेंगे, नहीं हुआ नहीं हुआ बोलेंगे, कृष्ण भगवान को कोई नहीं पूछेगा। और कर्म कांड में ये पूजा, ये सत्यनारायण कथा, ये करवा ले तो हमारा पुण्य हो जाएगा। प्रभु केवल भावग्राही है, जगन्नाथ भावग्राही, जो भाव है वही प्रभु पाए। इसमें लिखा है कि 24 से लड़ाई लगेगी। तो लोग क्या बोलेंगे 2024 से लगेगी, लेकिन हाँ ये बात सच है कि 2024 से भारत और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट होगा। यानी फुली फ्लेश्ड वार के बारे में बोला गया है कि कलिंगासुर है, तपस्या कर रहा है उड़ीसा के किसी गांव में, उसका कल की भगवान वध करेंगे, ये लिखा है। और पर्टिकुलर एक किसी पार्टी के नेता कभी ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं मोदी बलराम है, सब कुछ नहीं, सब झूठ। बलराम इतने मनुष्य जैसा नहीं रहेंगे वो लोग कल्कि जी बलराम नहीं है जी, और न ही कोई नेता कली है। कली इतना ताकतवर है कि उसको मारने के लिए कल्कि भगवान, कलिंगासुर लिखा है पर्टिकुलर विषय। तो जय जगन्नाथ दोस्तों। तो आज हमारे साथ हैं, आपको पता ही होगा, भविष्य मालिका आज के समय में बहुत तेजी से प्रसारित हो रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक तरह से कलयुग का ग्रंथ भी आप मान सकते हैं। भगवान जगन्नाथ के परम भक्तों ने उन्हें को लिखा भी था, और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि हमारे साथ है भविष्य मालिका हिंदी पेज पे। आप लोगों ने जरूर से इनको देखा होगा, और वो पेज बहुत ज्यादा खास है हम सबके लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि मैं काफी टाइम से यूट्यूब पे प्रचार कर रहा हूँ, पर जब से वो चैनल आए हैं, पेज आए हैं, अब मेरे आसपास के लोगों तक भी ये चीज पहुंचने लगी है। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, हर तक पहुंच रही है वो बात, और बहुत बहुत बधाई आपको कि हर घर तक मेरे ख्याल से भविष्य मालिका का प्रचार हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया अभी बहुत ताकतवर है और वो काफी सही सोर्स है। तो सबसे पहले जो नए दर्शक है हमारे, उनके लिए एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि भविष्य मालिका है क्या, और आप कब से जुड़े इन सब चीजों से। देखिए, भविष्य मालिका उड़ीसा का ग्रंथ है, उड़िया में लिखा गया है ना। इसको पंचसखा लिखे हैं, जो प्रभु स्वयं श्री जगन्नाथ जी, जो वहां के महाप्रभु माने जाते हैं, बॉस ऑफ ऑल यूनिवर्स, उनके शरीर से निकले थे, उनके अंश से निकले थे। उनके यानी कोई फिजिकल बायोलॉजिकल कोई माता पिता नहीं थे, जितने भी थे सब उनको पाले थे। जैसे जो उनकी माता का नाम पद्मावती अच्युतानंद दास जी के, तो सब उनको अरुण स्तंभ के पास पाए थे अच्युतानंद दास जी को। तो ऐसे जितने भी पंच सखा है ना, सब कोई उनके कटी प्रदेश से निकला है, कोई उनके हाथ पे से निकला है। तो ये एक प्रकार से अयोनिज है, किसी गर्भ से नहीं हुए हैं। तो आप समझ लीजिए उस समय कितने डिवाइन होंगे। उस समय जो आज के 600 साल पहले ये सब चीजें हुई हैं, तो कितने डिवाइन है। तो सब विष्णु जी ही हैं, वो कोई ऋषि मुनि नहीं है। तो उन्होंने लिखा है, और ये भी लिखा है कि जब ये लास्ट समय आएगा, अंत समय आएगा, बारण बेड़ जेते बेड़े हेबे, ग्रंथ ठाबे ठाबे आदर हेबे। बारण बेड़ यानी जब अंत समय आएगा, कलयुग का अंत समय, उस समय मेरा ग्रंथ सभी के पास जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पास पहुंचा, सभी के पास पहुंचेगा, बिलीवर नॉन बिलीवर सभी के पास पहुंचेगा। और जिसको वो पूर्व भाग्य होगा, वो धर्म के उसमें आ जाएगा। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। क्या बात है। तो तो जितने भी दर्शक हैं, जैसे आप लोगों ने, जो दर्शक होते हैं, नॉर्मली उनका ये क्वेश्चन रहता है कि जब हम सनातन शास्त्रों को नॉर्मली पढ़ते हैं, या फिर जो मेन स्ट्रीम कथावाचक लोग हैं, या फिर वो लोग एक आंकड़े को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे 4,32,000 साल का। तो कैसे वो 4,32,000 से ये 5,000 साल में खत्म हो गया, या फिर अभी ही खत्म हो रहा है, और अभी भी जो मेन स्ट्रीम कथावाचक वगैरह हैं, वो क्यों इस चीज का प्रचार नहीं कर रहे? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो जितने श्रीमद् भागवत महापुराण से जो बोलते हैं, कल्कि पुराण से, भविष्य पुराण से, वो एकदम सही बोलते हैं। हमारे जो शास्त्रों में लिखा है वो एकदम सही बात, उसमें दो राय है ही नहीं। लेकिन इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि मालिका में स्वयं लिखा है कि ज्ञानी माने घबरा हो थोके जन, यानी उसमें लिखा कि जो ज्ञानी लोग है ना, उनको बहुत देर मालिका पहुंचेगी, एट लास्ट वहां तक पहुंचेगी, लेकिन बहुत अंत में पहुंचेगी। मालिका क्या बोलती है कि 4,32,000 कलयुग करे अटई आयुष्य, यानी 4,32,000 साल ये कलयुग की आयु है। मालिका बोलती है इस बात को। फिर आगे क्या लिखती है कि पाप भारा रे आयु टूटी जीव, पंच सहस्त्र कली भोग होइब। यानी पाप के भार से, यानी जो भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, स्त्रियों को मार दिया जा रहा है, जो जानवरों को काटा जा रहा है, इससे आयु टूट जाएगी कलयुग की। अब केवल 5,000 साल ही भोग होगा। तो ये चीजें पहुंचेंगे। अभी देवकीनंदन ठाकुर जी बोलने लगे इस चीज के बारे में, और सीधे सीधे बागेश्वर धाम बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे, लेकिन थोड़ा देर पहुंचेगा। पहुंचेगा, लेकिन सबको पहुंचेगा। मालिका में लिखा है सबको विवश होना पड़ेगा मालिका को मानने के लिए। एक दिन आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब कई लोग बोलते हैं प्रेमानंद पूज्य बाबा के पास क्यों नहीं पहुंचा, सबके पास पहुंचेगा।
अब सब बोलेंगे भी, लेकिन समय है उसके लिए। अभी एक साल में ये सब होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देख भी पा रहा हूँ, अगर आप लोग जितने भी दर्शक हैं अभी तक नहीं जुड़े भविष्य मालिका हिंदी पेज से, तो वहां पे जल्द से जुड़िए। वहां पे आप लोग देखेंगे कि किस तरह से इनके प्रयास चल रहे हैं हर जगह इस चीज को पहुंचाने के लिए। मेरे ख्याल से आचार्य अनुरुद्ध जी तक भी हम्म। पहुंच गई है अब। जी जी उनको जी पता जी, नहीं था, बहुत। तो उनको भी तो बहुत बेहतरीन आपको चीज है ये। और आगे भी पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन रहता है हमेशा कि जो कलयुग लाखों साल का बताते हैं लोग, जैसे इस्कॉन बहुत बड़ी संस्था है अभी भी, और जो संकेत बताते हैं वो भी क्या इस समय में पूरे हो रहे हैं? हाँ, जैसे पूरे संकेत हो जी। देखिए, लोग क्या बोलते हैं कि गैया छोटी होगी, गैया दूध नहीं देगी, पहाड़ों में रहेंगे, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। जो हमारी देसी गैया है, जो आप लोग हमारे जो पूर्वज पालते थे, आप बताइए वो छोटी गैया कितना दूध दे रही है? नहीं दे रही है ना। हाँ केवल हाँ। वो जो जर्सी गाय है, जिसको हाइब्रिड से करते हैं, विदेशी गाय 1-2 लाख की आती है, वो गैया दे रही है। छोटी गैया दूध नहीं दे रही है। मालिका में लिखा है कि अंत कलयुग के अंत समय में किसी चीज का स्वाद नहीं रह जाएगा खाने में। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बताइए खाने में पहले जैसा स्वाद है आज के 15-20 साल पहले? हाँ, बिल्कुल आपके बिल्कुल। मम्मी पापा भी बोलते हैं जो हम खाते थे वो चीज नहीं मिलती है अब, है ना। पैसा है आपके पास है, लेकिन वो खाना नहीं मिलेगा। मालिका में हम्म, लिखा है कि पुरुष करबे पुत्र प्रसव, नारी होइबे अंडीर, और चतुर दिगरे धूम्र वर्ण होबे, चतुर सबू जन के आंखी फूटी जीभ, धूम्र वर्ण दिशिबे महिर। यानी लिखा है कि पुरुष पैदा बच्चा पैदा करेंगे। आज के डेट में देखिए क्या क्या हो रहा है। और नारियां हम्म। बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगी। आज आईवीएफ सेंटर खुले हुए हैं। बहुत बड़ा मल्टी बिलियन का बिजनेस है आईवीएफ का, पलक नली से शिशु पैदा करने वाला। और चारों सब जन का आंख फूट जाएगा। नहीं, अंत समय में जब युद्ध होगा, जब केमिकल वार होगा ना, तो सबके आंखों में, जैसा सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था हिटलर के समय में, सबके आंखें फूट जाएगी और चारों तरफ धुआं दिखेगा। तो ये सब चीजें, एक एक चीजें सच हो गई। उसमें लिखा है कि अदिने कोकिला रागिबे बारंग, पुरुष करिबे पुत्र प्रसव। यानी जो कोयल है वो रात को भी बोलेगी। आप देखिएगा, और कोयल पहले जब आम फलता था दोपहर को, दिन में बोलती थी। अब रात को कोयल बोल रही है, तो ये बहुत अशुभ है और कलयुग अंत हो चुका है, ये बताता है। और बहुत सी चीजें लिखी हैं कि मंदिर में अनाचार होगा। और बहुत सी चीजें लिखी हैं कि स्त्री अर्ध वस्त्र पहन के, पहले स्त्रियां पूरी ढकी रहती थी, स्त्रियां अर्ध वस्त्र पहन के अपने स्वेच्छा से, कोई बोलेगा नहीं, अपने स्वेच्छा से राज रास्ता में घूमेंगी। अब राज रास्ता क्या बोले, हाईवे हाईवे में घूमेंगी। देखिए क्या हो रहा है, रील बन रहा है, एक से एक रील बन रहा है। तो बिल्कुल। हमको सुनने में थोड़ा उसमें हंसी आएगी, लेकिन एक एक चीज उस समय, जिस समय 52 गज का साड़ी पहनती थी महिलाएं, उस समय बोल रहे हैं कि महिलाएं अर्धनग्न होकर घूमेंगी। सब तो नहीं, लेकिन बहुत बहुत आप देख रहे हैं, रील में देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो हर चीजें बिल्कुल। सच हो गई है, हर चीज सच। और अगर आप उनको बोलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार करें, तो आप 9 वर्ष की बच्ची एक है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा, उसने बच्चा पैदा किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 8 साल की हाँ, बच्ची बच्चा पैदा किया। यही सब हो चुका है। लेकिन बिल्कुल। चूंकि हमको क्या लगता है कि एकदम पुराणों के अनुसार हो, जैसा एकदम चारों तरफ प्रकाश होने लगे, डंका बजने लगे, सब हो रहा है, लेकिन लोग उसको नहीं मानेंगे। बल्कि में लिखा है लोग देखेंगे लेकिन नहीं मानेंगे। लिखा है कि हेला हेला बोली मोही कुछुरी पर, हेला रे काटी बे दीने, कृष्ण भावरस के ही न जानी बे, कर्म कांड देखे बेली में। यानी हुआ हुआ बोलेंगे, नहीं हुआ नहीं हुआ बोलेंगे, कृष्ण भगवान को कोई नहीं पूछेगा। और कर्म कांड में कि ये पूजा, ये सत्यनारायण कथा, ये करवा ले तो हमारा पुण्य हो जाएगा। प्रभु केवल भावग्राही है, जगन्नाथ भावग्राही। जो भाव है वही प्रभु पाएंगे। कर्म कांड से होता है, जितने भी अमीर होते सब पुण्य हो जाते, कोई दुख नहीं पाता। अगर पैसे से पुण्य मिलता, यही उसका है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। बाकी जितने भी दर्शक हैं, मैं बता दूं फिर से आपको, जितने भी संकेत हैं वो पूरे हो रहे हैं। आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेज से जुड़िए अगर नहीं जुड़े हैं, तो वहां पे आप देखेंगे अभी जो युद्ध भी हो रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उससे भी कैसी कैसी वीडियोस निकल के आ रही है। मतलब कई सारे संकेत, जैसे लोग बताते हैं इंसान इंसान का मांस खाएगा, वैसी घटनाएं हर बार वीडियोस में निकल के आ रही है। प्रकृति के नियम बदलते हुए नजर आ रही है। कल ही मैं कुछ वीडियोस देख रहा जहाँ पे गाय मांस खाती हुई नजर आ रही थी, कुछ हाँ बंदर एक हिरन को खा रहा था। मतलब आप समझ पा रहे हैं कैसी कैसी सिचुएशन है। और ये हाँ, बिल्कुल हिरण भी सांप खा रहा। हाँ हाँ, हिरण सांप खा रहा था। तो ये सब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आम हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें कलयुग के अंत की तरफ निशाना कर रही है, भविष्य मालिका के सही होने की तरफ निशाना कर रही है। और भविष्य मालिका एक ऐसा हथियार है जो आप किसी को भी बता सकते हैं कि ये प्रूफ देखिए आप। तो मेरे ख्याल से बहुत सही चीज है। इसके अलावा एक कुछ मैं आपको अफवाहें बोली या फिर भविष्यवाणी बताता हूँ, आप थोड़ा बताइए कि सही है या नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बताते हैं भविष्य मालिका को हाँ लेकर। एक चीज बताई जाती है कि
2024 में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरह से, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज 13 मुस्लिम कंट्रीज मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने लोग ये मालिका डाल रहे हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, उसमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है पंडित काशीनाथ मिश्र जी। लोग उनकी लाख बुराई कर रहे हैं क्योंकि जो अज्ञानी है उनको जानते नहीं, सबसे एग्जैक्ट वही बता रहे हैं। और सबसे अच्छा कर रहे हैं कि वो डेट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि डेट जैसी मालिका में क्या लिखी है, मैं आपको कोटेशन बताता हूँ, उड़िया भाई सुनेंगे तो बताएंगे कि अंक अंक रे बाबू भेद रही थी बे, मनुष्य देह रे एक ही न जानी बे। यानी अंकों अंकों में भेद होगा, कोई दिव्य सिंह का अंक है, कोई बिरजा मैया का अंक है, कोई कल्की जी का अंक है, कोई सन है, कोई शकाब्द है, कोई शक संवत है, कोई क्रिस्टाब्द है, कोई हिजरी सन है, तो नहीं पता चल पाएगा। उसमें लिखा है कि 24 से लड़ाई लगेगी, तो लोग क्या बोलेंगे 2024 से लगेगी, लेकिन हाँ ये बात सच है कि 2024 से भारत और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी फुली फ्लेश्ड वार नहीं होगा। उसमें लिखा है, कोटेशन है कि उत्तरांचल को लेकर एक लड़ाई होगी 2024 में। उत्तरांचल में हम 3 ठो आएंगे, नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल भूटान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, चीन से एक प्रस्ताव टूटेगा, उसको लेकर लड़ाई होगी 2024 में, बोला गया है। 24 बोला गया है, अब हम छोटी बुद्धि वाले उसको 2024 जोड़ रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मालिका में स्वयं लिखा है कि कोई इसको डिकोड नहीं कर पाएगा, लेकिन हम अपने से बताते हैं कि 2024 को समझिए। और क्या लिखा है 24 के बारे में कि जब 23 जाता रहेगा और 24 आता रहेगा तो पृथ्वी से उल्कापात होगा, जिसको बोलते हैं मीटियोराइट शावर, ऊपर से उल्का गिरेंगे। ऐसा नहीं गिरेंगे कि लोग मर जाएंगे, लेकिन आप देख पाओगे रंगीन रंगीन फोटो देखोगे, आपको विदेश वाले भेजेंगे कि 23 जात 24 आत पृथ्वी हुई पे उल्कापात, ये कोटेशन लिखा है। तो पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में बना रहे हैं लड़के लोग 15 साल के 16 साल के ना, इनको ना हिंदी आती है ना उड़ी आती है। इन लोग क्या बोलते हैं कि गजपति राजा होगा लास्ट में। गजपति एक पोस्ट है, यानी गजपति जो है ना, जो दिव्य सिंह देव जो है, वो गजपति एक पोस्ट है, पुरी के राजा को गजपति बोलते हैं। उसमें मालिका में लिखा है कि 19वां राजा होगा और चतुर्थ दिव्य सिंह होगा। 19वां राजा जो दिव्य सिंह देव जी है ना, उसके पहले 3 और हो चुके हैं, ये चतुर्थ होंगे, एग्जैक्ट लिखा है 19वां राजा होगा और चतुर्थ दिव्य सिंह, और उसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें लिखा है कि पुरुषोत्तम देव राजा ठारू, यानी पुरुषोत्तम जो फर्स्ट राजा थे, 19 राजा हुआ टोटल, उसमें लिखा है पुरुषोत्तम देव राजा ठारू और दिव्य सिंह पुरुषोत्तम देव राजा ठारू 19 राजा हेबे से ठारू, यानी पुरुषोत्तम देव राजा से लेकर 19वें राजा होंगे। और ताकू राजा नाही औ अकुली होइबे कुल के बहू, यानी उसके बाद कोई राजा नहीं होगा, और कुल की बहू है, इनकी जो पत्नी है अकुली, यानी समझ रहे हैं ना कि उनका कुल नहीं बढ़ेगा, जब पुत्र ही नहीं होंगे, उनकी 3 स्त्री 3 कन्याएं होंगी। इतना एग्जैक्ट लिखा है कि 19वें राजा होंगे। आपको लाइन के बाद मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ये 19वें राजा है और चतुर्थ दिव्य सिंह देव, इतना एग्जैक्ट है। मोदी का नाम लिखा है कि नरेंद्र एक राजा उठेगा गुजरात से, देश पे राज करेगा, और उसी के राज में मिलिट्री शासन लगेगा, ये सब लिखा है। लेकिन यूट्यूब वाले लोग क्या समझेंगे, 2-3 लोग का वीडियो देख के डिकोड करने बैठे, कुछ नहीं पता उनको। गजपति होगा, गजपति जैसे कुछ नहीं होता है, गजपति एक पोस्ट है। अब एक और भी प्रोफेसी काफी ज्यादा फैलाई जाती है, जिसमें अब कहा जाता है कि बुध ग्रह से एलियंस हमला करेंगे, ऐसा कुछ भी क्या भविष्यवाणी का बताए गए? हाँ, भविष्य मालिका में ऐसा आता है कि बुध ग्रह ठारो लोके आसीबे, मेघ आज्ञा पाए घोर वर्षा करीबे, जेते बंध हुई माने सबू भांग जीबे, हीराकुद बंध गुटी उछुड़ी पड़ीबे। यानी बुध ग्रह से कुछ लोग आएंगे और उसी समय प्रभु के आज्ञा से, कल्कि महाप्रभु के आज्ञा से मेघ जो बरसात है वो वर्षा करेंगे, और जितने बांध हैं, जितने डैम है विश्व के, टेहरी डैम, हीराकुद डैम, चाइना में बहुत बड़ा डैम है, सारे डैम टूट जाएंगे, और हीराकुद डैम भी टूट जाएगा उसी समय। लिखा है कई एक जगह और लिखा है कि बुध ग्रह से लोग आएंगे। तो एलियंस किसको बोलते हैं हम लोग? कोई भी आउटसाइड ऑफ दिस प्लेनेट, पर ग्रही यानी एलियंस, तो उसको एलियन बोल सकते हैं। ये मालिका बोलते हैं, भले कई लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जहां तक हम जानते हैं ये कोटेशन है मालिका में कि बुध ग्रह से, पर्टिकुलर 2 बार लिखा है बुध, एक और कोटेशन है कि बुध ग्रह से आएंगे, और विश्व युद्ध में शायद चाइना और रशिया के साथ देंगे, ऐसा भी लिखा है। गुप्त चीज है थोड़ा, चाइना और रशिया के साथ देंगे। एक और रहता है कि जो कि थोड़ा सा लोग वैसे बोलने से बचते हैं इस पे, जब भी मैं सवाल पूछता हूँ, जैसे भगवान कल्कि को लेके तो कई सारी बातें चलती रहती है भविष्यवाणी से रिलेटेड। जो कली पुरुष बताया जाता है उससे रिलेटेड कई लोग मैंने देखा यूट्यूब पे, कोई पर्टिकुलर नेता को या फिर पर्टिकुलर पार्टी या किसी और चीज को बताते हैं। तो कली के बारे में क्या कुछ बताया गया है, आप थोड़ा सा अगर बताना चाहे तो?
हाँ, कली के बारे में तो मेरे को भी नहीं, लेकिन कलिंगासुर के बारे में बोला गया है कि कलिंगासुर है, तपस्या कर रहा है उड़ीसा के किसी गांव में, उसका कल्कि भगवान वध करेंगे, ये लिखा है। ये लिखा है। और पर्टिकुलर एक किसी पार्टी का नेता कली, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं मोदी बलराम है, सब कुछ नहीं है, सब झूठ है। ओके। बलराम इतने मनुष्य जैसा नहीं रहेंगे वो लोग। कल्कि जी बलराम नहीं है जी। और न ही कोई नेता कली है। कली इतना ताकतवर है कि उसको मारने के लिए कल्कि भगवान, कलिंगासुर लिखा है पर्टिकुलर, टू बी प्रिसाइज। और एक एक मुहूर्त लिखा है कि कब कली छोड़ देगा। कली कब छोड़ेगा, उसमें लिखा है कि वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी गुरुवार दिन से ही दिन कलयुग होइबे संपूर्ण। यानी आप कैलेंडर निकाल के देखिए, वैशाख शुक्ल पक्ष और अष्टमी और गुरुवार जब पड़ेगा उसी समय कली पूरी तरीके से छोड़ देगा। और एक लंजा नक्षत्र गिरेगा, एस्टेरॉइड 3 भागों में टूटेगा, बहुत कुछ है, पूरा लिखा है, मुहूर्त लिखा है उसमें। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से काफी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई कि कोई भी नेता को नहीं बताया गया, चाहे बलराम हो या बिल्कुल। कल कुछ हो, ऐसा ऐसा कुछ भी ना फंसी वो जो अपने भी लोग। दुश्मनी निकाल रहे हैं वो लोग अपना, जो उनको बता रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीजों से बचिए। और एक और चीज, अब जब इतने कुछ लोग जानते हैं, तो कलयुग के अंत का समय है, इतना कुछ होने वाले हैं, प्राकृतिक आपदाएं, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन, तो किस तरह से लोग अपना बचाव कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, क्या कुछ मालिका में भी बताए गए हैं? आप उसको थोड़ा सा क्लियरफाई करें। देखिए, मालिका में सीधा सीधा लिखा है कि कलयुग के अंत में जितने मेरे भक्त होंगे, जगन्नाथ जी लिखवाते हैं, जितने मेरे भक्त होंगे वो मालिका को थोड़ा सा सुनेंगे, जैसे जाने कि हाँ मालिका क्या है, तो उनका तुरंत उनका दिमाग वहां जाएगा कि भाई इससे उद्धार कैसे पाए। जो आप क्वेश्चन पूछे, सबसे मेन क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो कि उद्धार कैसे पाए, वो पूछेंगे और मेरे शरण में आएंगे, यानी कल की मार्ग में। तो इसका सबसे पहला जो बेसिक फाउंडेशन, उसके बाद कोई की उपाय काम आएगा, वो है शाकाहारी होना टोटली, सदाचार होना। सदाचार यानी व्यभिचार नहीं करना। शाकाहार, सदाचार, कई लोग बोलते हैं मांसाहार, अंडा भी मांसाहार है क्या? तो अंडा 100% मांसाहार। मांस छोड़िए, शराब छोड़िए, व्यभिचार छोड़िए, और सत्य जो पकड़ा रहेगा। उसमें लिखा है कि सत्य सत्य आचरण करिबे जे जन सत्य जुगे रही थीबे, और धर्म बाट जे चालू थीबे जन प्रभु दर्शन पाइबे। यानी जो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति का आचरण करेगा वो सत्युग में जाएगा। और जो धारा का पालन करेगा, पंडित काशीनाथ मिश्र जी धारा बताते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े, माधव नाम जप करें, तो एक पर्टिकुलर धारा बताते हैं, उनको यूट्यूब में जाइएगा। लोग उनकी, अज्ञानी लोग उनकी बुराई करते हैं। मैं 3-4 साल से मालिका रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत लोग को देखा, सबसे एग्जैक्ट पंडित काशीनाथ मिश्र हैं। और उनके बारे में जितनी अफवाहें सारी सारी बोगस है। यानी एक तो आचार्य है, वो भी उनके बारे में बुराई कर रहे हैं, बहुत दिन से देख रहे हैं, सारी बोगस है। तो पंडित काशीनाथ मिश्र जी, जो स्वामी अच्युतानंद दास जी ने 13 जन्म लिए, उन्होंने पहले जन्म में एक किताब लिखी, उसका नाम है 13 जन्म शरण मालिका। उसमें उन्होंने उस जन्म से लेकर 13वें जन्म तक का, मेरे पिता का नाम क्या होगा, मेरे माता का नाम क्या होगा, मेरे घर के सामने कौन सा पेड़ होगा, सारे लिखे हैं। तो उन्होंने लिखा है 13 जन्म, जो उनका 13वां जन्म था ना, पंडित काशीनाथ मिश्र उनके शिष्य हैं। आप बताइए वो क्या झूठ हो सकते हैं? आप बताइए। अगर वो ऐसे होते तो उनको कोई शिष्य रूप में ग्रहण ही नहीं करता। तो धारा पालन कीजिए, त्रिसंध्या धारा। त्रिसंध्या यानी 3 टाइम, एक ब्रह्म मुहूर्त, एक दोपहर, एक शाम। त्रिसंध्या धारा जो फॉलो करेगा, मालिका बोलती है, मैं नहीं बोलता ना, पंडित जी बोलते हैं, मालिका बोलती है कि उसका शरीर दिव्य हो जाएगा 2.5 से 3 साल जो करेगा। और आने वाले समय में इतना बड़ा तूफान आएगा कि घर नींव के सहित उड़ के आसमान में उड़ेगा। 360 फीट की समुद्र उठेगी, नील चक्र के ऊपर 10 हाथ पानी जाएगा, मालिका में लिखा है। और अग्नि इतनी गिरेगी कि गांव के गांव ध्वंस हो जाएंगे। लेकिन मालिका के अनुसार जो धारा का फॉलो करेगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा एक साइड है, धारा एक साइड है। जो स्त्री संध्या धारा फॉलो करेगा ना, वो बचे रहेगा। मालिका में लिखा है कि मोर भक्त थिबा स्थान रे पहाड़ होई पर, और जल पवन खिंची ही करी न पारी पे। मेरे भक्त जहां रहेंगे वहां पहाड़ हो जाएगा, यानी अगर पानी भी आए तो पहाड़ हो जाएगा, और जल पवन उसका कुछ नहीं कर पाएगा। और एक जगह मालिका में लिखा है कि भगत सकत होई बसी थी बे बेनी पासे जल जीवे, श्री राम तारक ब्रह्म के एकाक्षर जेऊ जने जाने थी। यानी मेरे भक्त जो है, जगन्नाथ जी लिखवाते हैं मालिका में, मेरे भक्त सख्त होकर बैठे रहेंगे और समुद्र की लहर आएगी, 2 फाड़ों के निकल जाएंगे। कौन? जो धारा को फॉलो करेगा, जो किसी पर्टिकुलर किसी को दान देके या मंदिर बनवा के नहीं, जो धारा का फॉलो आपको करना पड़ेगा। आप करेंगे, आप बचेंगे, आपके घर वाले नहीं बचेंगे। तो स्वयं जो करेगा वो बचेगा। अभी भी समय है। लोग बोलते हैं हम तो बहुत पाप कर लिए, अब क्या करें? अभी भी समय है, अभी भी समय है, कुछ समय है अभी भी। मैं बता नहीं सकता कितना साल है, साल तो है नहीं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मालिका में लिखा है, विश्व युद्ध के बारे में इतनी भयंकर बात लिखी है कि होइबा महासमर, देशा देशा मध्य अति प्रबल लो जाई फुल, पृथ्वी होई जीवन ना रखा। यानी महासमर देश देश के बीच होगा, पृथ्वी नार खार यानी खंडहर में परिवर्तित हो जाएगी।
दिल्ली ध्वंस स्तूप बन जाएगा, न्यूयॉर्क शहर पूरा रेगिस्तान बन जाएगा। ये मालिका लिखती है, और मालिका लिखी है तो सत्य होगी। इसमें लिखा है कि टलिबर नाही टिए कथा निश्चय होई बेदिने, ताकि रही चलती भरोसा करे भगत माने। यानी कथा नहीं टलेगी, हरिदास जी बोलते हैं, और मेरे भक्त इस चीज का वेट करेंगे। और बाकी तो कई लोग मालिका जान के बोलते हैं हम और एंजॉय करेंगे, मरना तो है ही, तो ऐसे लोग को भगवान ही जाने। बहुत अच्छा चीज लिखा है मालिका में, आप जानेंगे बहुत, आप भी पढ़िएगा। हिंदी ट्रांसलेशन तो कम ही अवेलेबल है, बहुत सी चीजें। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जितने भी आप भक्तों के सवाल थे काफी ज्यादा क्लियर हो चुके होंगे, और आपको क्या करना चाहिए त्रिसंध्या वो भी आपको पता चल गया। अब त्रिसंध्या कैसे पा सकते हैं लोग, इसका कुछ पीडीएफ वगैरह? त्रिसंध्या पंडित आचार्य मिश्र जी के चैनल में जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, वहां से पाले। नहीं तो मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है ना, वहां से मैसेज करें तो मिल जाएगा। ओके। लेकिन बस शाकाहारी रहे, उसके जो शाकाहारी नहीं वो मत करें मैसेज फिर। हाँ, ये चीज आप ध्यान रखिए, मस्ट है 3 चीजें। आप शाकाहारी होने ही चाहिए, कोई भी तरह का नशा वशा ना करें, और तभी आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं और पंडित जी के चैनल पे भी जा सकते हैं। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जरूर से जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका इतना समय देने के लिए, इतना सही चीज लोगों को बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।